तारीख आती है, चली जाती है, दिन बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन कुछ तारीख ऐसी होती हैं जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से अंकित हो जाती हैं। वैसी ही एक तारीख जो भारत और भारत में क्रिकेट के लिए इतिहास में सुनहरा क्षण बन गया। तारीख 25 जून, साल 1983। ये मील का वो पत्थर जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह तारीख है जिस दिन ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल को क्रिकेट का देव बना दिया। कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया भर के विश्लेषकों को चौंकाते हुए वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। 1983 से 2023 के 40 साल के लंबे सफर में भारतीय क्रिकेट ने कपिल देव से मोहम्मद अजरुद्दीन से सौरव गांगुली से एमएस धोनी से विराट कोहली तक का दौर देखा है। आज भारत के अंदर घरेलू क्रिकेट का एक सशक्त ढांचा है, जहां से हर साल प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकल रहे हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल भारत में है। बेशक इस सब के लिए जिस उत्साह और जज्बे की जरूरत थी, वह सब लॉर्ड्स से मिली अविश्वसनीय कामयाबी से ही उत्पन्न हुआ था। इस जीत के बाद पहली बार भारत के क्रिकेट फैंस और क्रिकेट को प्रमोट करने वाले स्पॉन्सर्स को भरोसा हुआ कि भारत कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकता है। उस कामयाबी के चलते देश भर में बड़े पैमाने पर युवाओं ने खेल के तौर पर क्रिकेट को अपनाया। देखते ही देखते सबने मिलकर क्रिकेट को भारत में सबसे लोकप्रिय खेल बना दिया। क्या थी 1983 की स्थिति? 1983 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारतीय टीम दावेदारों में भी शामिल नहीं थी। वास्तविकता तो यह थी कि इससे पहले खेले गए 2 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम किसी भी प्रमुख टीम के खिलाफ एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। पहले वर्ल्ड कप के दौरान 1975 में भारत को इकलौती जीत ईस्ट अफ्रीका की कमजोर टीम के सामने मिली थी। आंकड़ों के हिसाब से तो भारत ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीता था, लेकिन इसके बाद के बाकी मैचों में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड कप के मैचों के अलावा भी टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जमीन पर भी हार रही थी। उस दौर के किसी भी खिलाड़ी से अगर आप बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे समय में कोई कोच नहीं था, न ही कोई टीम मीटिंग होती थी, न ही कोई योजना बनाई जाती थी और न ही कोई रणनीति। ये वो दौर था जब लोग मैदान के अंदर जेंटलमैन गेम की भावना के मुताबिक केवल क्रिकेट खेलते थे। लेकिन कपिल देव के नेतृत्व में टीम ने जब गयाना में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज को हरा दिया, तब टीम का भरोसा बढ़ा। इसके बाद लगातार 2 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप को भारत ने वर्ल्ड कप के लीग मैच में भी 34 रन से हरा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान किम ह्यूज ने अविश्वसनीय बयान जारी किया और कहा कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम डार्क हॉर्स है। लेकिन तब उनकी बातों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। क्रिकेट की बाकी दुनिया में क्या, भारत में भी इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब भारत ने लीग मैचों में वेस्ट इंडीज को हराया तो कुछ क्रिकेट विश्लेषकों और पत्रकारों ने टीम पर ध्यान देना शुरू किया। इंग्लैंड की मीडिया में भारतीय टीम को कपिल्स डेविल्स के नाम से पुकारा जाने लगा था। यह टूर्नामेंट आज भी कपिल देव की जिम्बाब्वे के खिलाफ नॉट आउट 175 रन की पारी के लिए याद किया जाता है। 17 रन पर 5 विकेट गंवाने बाद बेहद चुनौतीपूर्ण समय में कपिल ने यह साहसिक पारी खेलकर टीम को वर्ल्ड कप में बनाए रखा था। जिसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में कपिल ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी की और विवियन रिचर्ड्स का जिस अंदाज में कैच लपका था, वह भी लोग आज तक नहीं भूले हैं। जीत से क्या कुछ बदला? वर्ल्ड कप की शुरुआत में माना गया था कि भारतीय टीम पहले ही दौर में बाहर हो जाएगी। टीम के सलामी बल्लेबाज कृष्णामचारी श्रीकांत और दूसरे खिलाड़ियों ने इंग्लैंड वर्ल्ड कप के बाद अमेरिका में ही छुट्टियां मनाने की योजना भी बना ली थी।
श्रीकांत ने निजी तौर पर भी अमेरिका की टिकट बहुत पहले ही बुक करा ली थी। दरअसल वे अपना हनीमून अमेरिका में ही मनाना चाहते थे। वर्ल्ड कप से ठीक 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारतीय टीम न केवल फाइनल तक पहुंची बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए टीम को भारत आना पड़ा, यानी कि श्रीकांत को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी और जीत के जश्न के कई महीनों के बाद ही वे अमेरिका जा सके। हालांकि तब यह बहुत चर्चित हुआ था कि कपिल देव ने उन्हें टिकट रद्द कराने के लिए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन इस पैसे के बारे में श्रीकांत और कपिल देव ही अब अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर उन्हें ये पैसे मिले या नहीं। करिश्माई जीत के मायने। भारत वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच रहा था। वर्ल्ड कप के फाइनल के मुकाबला वेस्ट इंडीज से होना था, जिसका उस वक्त क्रिकेट की दुनिया में दबदबा था। लेकिन 25 जून को क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर लिखा हुआ था। फाइनल से पहले सट्टे बाजार में भारत की जीत पर 1 के मुकाबले 200 का भाव था, लेकिन भारत की कामयाबी ने एक बार फिर से दिखाया कि क्रिकेट को क्यों अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। भारत की इस अविश्वसनीय जीत के बाद सैकड़ों युवा कपिल देव से प्रेरित होकर क्रिकेट खेलने लगे, जिसके 2 साल बाद 1985 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट की मेजबानी कर रहा था। पूरे टूर्नामेंट भारत ने दुनिया की सभी टीमों को हराया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तब रवि शास्त्री देश के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज आंका गया था। उन्होंने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। साथ ही उन्हें उस जमाने की चर्चित ऑडी कार भी मिली। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो 1983 की जीत के बाद भारत में क्रिकेट में निवेश आया। इससे खेल की सुविधाओं का विस्तार हुआ। क्रिकेट में संभावनाओं को देखते हुए सरकार और निजी संस्थानों ने स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए। देश भर में जगह जगह पर अकेडमी खोली गई। इस कामयाबी के बाद भारत में क्रिकेट का बाजारीकरण का दौर शुरू हुआ। स्पॉन्सर, एडवर्टाइजर और ब्रॉडकास्टर्स ने भारतीय क्रिकेट में बड़े पैमाने पर निवेश किया। निस्संदेह 1983 की वर्ल्ड कप जीत के बाद बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। इस कामयाबी के बाद क्रिकेट भारत में केवल खेल नहीं रहा, बल्कि एक संस्कृति के तौर पर उभरा है। इस एक जीत ने क्रिकेटर्स की कई पीढ़ी तैयार की है, नए हीरो बनाए और क्रिकेट को घर घर तक पहुंचा दिया। एक नई शुरुआत। 1983 के वर्ल्ड कप कामयाबी से पहले भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की थी। क्रिकेट की दुनिया में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पावर हाउस के तौर पर स्थापित करने की नींव का पत्थर की भूमिका कपिल देव की टीम ने निभाई। इस जीत के बाद ही वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड से बाहर निकला और 1987 में भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था, जिसके बाद ही श्वेतों के खेल क्रिकेट में गैर श्वेत देश के दबदबे का दौर शुरू हुआ। इस कामयाबी के बाद एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि माता-पिता ने अपने बच्चों को परंपरागत हॉकी के बदले क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हीं बच्चों में सचिन तेंदुलकर जैसे जीनियस भी शामिल थे। कपिल की टीम ने जब इतिहास रचा था तब सचिन महज 10 साल के थे। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने जब पाकिस्तान के कराची में अपना डेब्यू किया तब यह देश क्रिकेट के रंग में रंग चुका था, जिसके बाद सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और जहीर खान जैसे क्रिकेटर सामने आए। भारतीय क्रिकेट की कोई भी चर्चा महेंद्र सिंह धोनी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। कैप्टन कूल ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे टेस्ट इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम को हर आईसीसी ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जीत दिलाई है। इसलिए 25 जून 1983 की यह तारीख इतिहास वाली किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई।
स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।